अरहंत सिद्ध विक्रांत देव निर्ग्रंथ आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, अर्थात हमें जितना मिला है उतना बहुत है। उतने में यदि हम संतुष्ट हो जाते हैं और जो मिला हुआ है उसके प्रति आभार फील करते हैं, उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं कि जो मिला है वह बहुत मिला है, और उसमें संतुष्ट हो जाना निश्चित रूप से सुख का कारण होता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्वयं को प्राप्त स्थितियों से असंतुष्ट रहता है, जितने जितने अंशों में वह असंतुष्ट है उतने ही अंशों में वह दुखी है। यह बहुत ही सही कथन है कि जो व्यक्ति स्वयं को प्राप्त स्थितियों से असंतुष्ट बना रहता है और जितना जितना असंतुष्ट है उतना उतना वह सदा ही दुखी बना रहता है, और जो जितना संतुष्ट है, जितने अंशों में संतुष्ट है उतने अंशों में वह सुखी रहता है। यह कथन बहुत सही कथन है, लेकिन इसका काउंटर सेंटेंस भी उतना ही सत्य है कि यदि प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट ही रहा जाए और अपने विकास का प्रयत्न ना किया जाए, तब फिर तो उन्नति के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। यदि संसार में हर प्राणी उसको जितना मिला है उतने में ही संतुष्ट होकर के बैठ जाए और अपने विकास के लिए प्रयत्नशील ना रहे, तब फिर तो संसार में कोई भी तरह की उन्नति और प्रगति संभव ही नहीं हो पाएगी। लेकिन देखा तो यही जाता है कि अनेकों लोग निरंतर अपने विकास में दत्तचित्त रहते हैं, यानी सदा ही वे अपने भीतर की शक्तियों का विकास करने का प्रयत्न करते रहते हैं। और यही तो कारण है, इसी कारण से आज संसार के अंदर इतना ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र के अंदर इतना विकास दिखाई देता है, क्योंकि हर व्यक्ति निरंतर विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए प्रयत्नशील जो है। इसीलिए यदि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस कथन को मान लिया जाए तब तो संसार के अंदर सारी प्रगति ही रुक जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और यही बात जम्बू कुमार अपनी पत्नी पद्मश्री को समझाते हुए कहते हैं कि प्रिय, तुम कह रही हो कि जो प्राप्त है उतने में ही संतुष्ट करके बैठ जाना चाहिए, और जो व्यक्ति असंतोष करता है, असंतुष्ट रहता है, वह सदा दुखी ही बना रहता है। ठीक बात है, लेकिन तुम यह भी तो सोचो। वे अपनी पत्नी पद्मश्री को ये सारी बात समझाते हैं कि यदि व्यक्ति को जितना विद्या अध्ययन उसने किया है, यदि वह उतनी विद्या प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाएगा, तब फिर वह और अधिक पारंगत विद्वान कैसे बन पाएगा। और यदि जिसे जितना बल मिला है उतना ही वह पर्याप्त समझ ले, तो और अधिक बलिष्ठ कैसे बन पाएगा। इसीलिए तुम्हारा यह कथन समस्त प्रगतियों का प्रतिरोध करने वाला कथन है, और इसी कारण से यह कथन मान्य नहीं किया जा सकता है। ठीक कह रहे हैं जम्बू कुमार, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिकता है, व्यवहारिक रूप से यह सत्य कथन है। और फिर जम्बू कुमार पद्मश्री से आगे यह भी कहते हैं कि तुमने जो दृष्टांत दिया, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जम्बू कुमार की दूसरी पत्नी पद्मश्री उन्हें दीक्षा न लेने के लिए समझाते हुए एक उदाहरण देती है वानर और वानरी का, यानी एक बंदर और बंदरिया के जोड़े का, जहाँ पर उन्हें आकाशवाणी में यह सुनाई देता है कि इस समय में जो जलकुंड में गिर जाएगा वह मनुष्य बन जाएगा, अगर पशु है तो मनुष्य बन जाएगा और मनुष्य है तो देव बन जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर के वानर और वानरी दोनों ही जलकुंड में डुबकी लगाते हैं और वे मनुष्य बनकर के बाहर आते हैं। लेकिन मनुष्य बनने के पश्चात भी वानर को संतोष नहीं होता। वह अपनी उस बंदरिया से कहता है कि हम एक बार यदि और डुबकी लगा लेंगे तो पहले पशु से इंसान हुए हैं, अब इंसान से देवता बन जाएंगे। लेकिन वानरी को यह बात समझ नहीं आती। वह अपने उस जोड़े के बंदर को कहती है कि इससे ज़्यादा
लोभ करना, लालच करना ठीक नहीं है, हम मनुष्य हो गए इतना ही पर्याप्त है। लेकिन वानर को अपनी उस अवस्था से संतुष्ट नहीं होता और वह दोबारा डुबकी लगाता है, लेकिन दोबारा डुबकी लगाने के पश्चात जो परिणाम आता है वह उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता। वह देव बनना तो दूर, इंसान भी नहीं रह पाता और पुनः वानर हो जाता है। तो यह उदाहरण पद्मश्री जम्बू कुमार को समझा कर कहती है, सुना करके कहती है कि स्वामी, आप भी उस वानर के समान उस साधु वृत्ति रूपी जल कुंड के अंदर डुबकी लगाना चाहते हैं और अधिक सुख पाने के लालच में आप निरंतर प्रयत्नशील है। लेकिन देखो, अंत में जैसे वानर को पश्चाताप करना पड़ा था, उसी तरह से कहीं आपको भी अंत में पछतावा ना करना पड़े। अंत में आपके हाथ में भी सिर्फ पश्चाताप ही रह जाएगा। पद्मश्री का यह उदाहरण सुनकर के जम्बू कुमार पद्मश्री को यह व्यवहारिक बात समझाते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यदि इस कथन को मान लें तो सारी प्रगति को ही अवरुद्ध कर दिया जाएगा, फिर तो कोई संसार में प्रगति के लिए प्रयत्नशील ही नहीं रहेगा। और फिर वो कहते हैं कि तुमने यह जो दृष्टांत दिया है यह सर्वत्र लागू भी नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टांत ही अपनी बात को खंडित कर रहा है। तुम ही देखो ना, यदि वानर और वानरी अपनी उसी अवस्था में संतुष्ट होकर के बैठे रहते तो वे मनुष्य भी नहीं बन सकते थे। उन्होंने अपनी वर्तमान अवस्था के प्रति असंतोष जाहिर किया, उनके मन में असंतोष हुआ और तभी तो वे मनुष्य बन पाए थे। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अपनी प्रगति के लिए प्रकृष्ट प्रयत्न करना ही चाहिए और अधिक उत्कृष्ट अवस्था को पाने के लिए यदि एक व्यक्ति प्रयत्न करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर दूसरी बात यह भी है कि यदि एक व्यक्ति सांसारिक भोगोपभोग के साधनों का और अधिक से अधिक संचय करने के लिए प्रयत्न करना चाह रहा है, यानी वो और ज़्यादा सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करना चाहता है, जितना उसे प्राप्त हो चुका है, जितने सुख सुविधा के साधन उसे मिल गए हैं, उसने न्याय और नीति से उपार्जित कर लिया है, उतने धन उतने साधनों के पश्चात भी यदि वह और अधिक पाने के लिए असंतुष्ट रहता है, बेचैन रहता है और इस असंतोष के चलते यदि वह दूसरों का धन भी हड़पता है, यानी स्वयं को जो न्याय और नीति से कमाया हुआ है उसके अलावा दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, अन्यों का शोषण करता है, स्वयं को और अधिक भरने के लिए और अधिक सुख के साधनों को इकट्ठा करने के लिए, अपने धन को, अपनी तिजोरी को, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए, तो तब वह असंतोष उसका दुख का कारण बनता है और यही असंतोष उसका लोभ कहलाता है, क्योंकि वह न्याय पथ से विचलित हो रहा है और जो स्वयं को प्राप्त है वहाँ पर उसकी नजर नहीं जा रही। उसने अनेकों साधनों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो उनके प्रति कृतज्ञ नहीं है, बल्कि वो और अधिक पाने के लिए बेचैन, आकुल, व्याकुल बना हुआ है। ऐसी अवस्था में जो उसका असंतोष है वह लोभ कहलाता है और यह लोभ और यह असंतोष ही कदाचित दुख कहलाता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने आप को और अधिक बेटर करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, अपनी प्रगति के लिए प्रयत्न करना चाहता है, स्वयं की योग्यताओं का जागरण करना चाहता है, अपने भीतर ही छुपी हुई जो पोटेंशियलिटी है, जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को उजागर करने के लिए अगर वो और आगे प्रयत्न करता है, तब वह उसका असंतोष नहीं कहलाएगा और वह उसके लिए दुख का कारण भी नहीं होगा। और यह दृष्टांत मुझ पर लागू नहीं होता। जम्बू कुमार पद्मश्री को वस्तु स्थिति का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दृष्टांत एक तो तुम्हारी ही अपनी बात को खंडित कर रहा है और दूसरा यह दृष्टांत यदि विवेक पूर्वक विचार करें तो संसार के अन्य समस्त प्राणियों पर लागू होता है, क्योंकि संसार के सभी प्राणियों का यही तो हाल है। हर व्यक्ति जो उसको प्राप्त है उतने में संतोष करके नहीं बैठता, बल्कि वो और अधिक पाने के लिए दूसरों के अधिकारों का भी हनन करता है।
अन्यों को सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है। इस संसार के अंदर इतने साधन हैं कि सभी व्यक्ति अपना पेट भर सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। लेकिन जब एक व्यक्ति का ग्रीड, उसका लालच इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो स्वयं को जितनी आवश्यकता है उससे भी और अधिक संचय करके रखना चाहता है, और अधिक इकट्ठा करके दबा करके रखना चाहता है, उस पर भी अपना स्वामित्व, अपनी मालकियत जमाने का प्रयत्न करता है, तभी तो वह, उसका लोभ उसके अपने लिए भी दुख का कारण बनता है और सामाजिक परिस्थितियों में भी वह असंतुलन क्रिएट करने का उत्तरदायी हो जाता है। तो यही स्थिति संसार के सब प्राणियों की हो रही है। हर व्यक्ति और अधिक मुझे मिल जाए, इसी के अंदर लगा हुआ है। लेकिन मैं तो सांसारिक किसी भी सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करने के लिए प्रयत्नशील हूँ ही नहीं, बल्कि मैं तो सांसारिक सारे ही साधनों का त्याग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने भीतर की आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। मेरा प्रयास किसके लिए है? सुख के साधनों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुणों का विकास करने के लिए। और जो संभावना हम सबकी आत्मा के भीतर छिपी है, यानी हमारा आत्मा स्वयं परमात्मा रूप है, लेकिन अभी उसकी शक्तियाँ सुप्त है, गुप्त है। मैं उन सुप्त शक्तियों को, यानी उन सोई हुई आत्मिक शक्तियों को जगाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। तो यह प्रयत्न लोभ भी नहीं है और यह असंतोष भी नहीं है, और इसी कारण दुख का जनक भी नहीं है। जम्बू कुमार पद्मश्री को सही बात बता रहे हैं। उनका कथन बिल्कुल सत्य है कि यदि एक व्यक्ति किसी और से कंपटीशन नहीं कर रहा, कहीं अपनी बाउंड्री से आगे, अपने लिमिट से आगे बढ़ कर के पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर छुपी हुई योग्यताओं का दोहन करता है, अपनी ही संभावनाओं को जगाने के लिए अगर वो प्रयत्न कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और उसको असंतोष भी नहीं कहेंगे। शायद अब हमें भी यह बात समझ में आ गई होगी। यह संतोष और असंतोष की गुत्थी अब हमारे लिए भी सुलझ चुकी होगी। पद्मश्री को भी बात समझ में आई, और फिर जम्बू कुमार उसे आगे यह भी समझाते हैं कि मैं तो उस शक्तियों के जागरण के लिए प्रयत्नशील हूँ जिस आत्मगुणों के जागरण के पश्चात व्यक्ति निरंतर अपने भीतर ही रमण करता रहता है, आत्मरमण की स्थिति को उपलब्ध हो जाता है, और ऐसा वह आत्मरमण हमारे भीतर अनंत आनंद का द्वार खोल देता है। क्योंकि अनंत आनंद जो हमारे अपने ही भीतर है, उसको यदि जगा लिया तो उसके पश्चात कोई भी तरह का सुख और दुख दोनों का ही अस्तित्व नहीं रहता, दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। प्राणी अपनी आत्मिक शक्तियों के आनंद में निरंतर मग्न रहता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम भी इस बात की सत्यता को समझो और स्वयं भी आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही शक्तियाँ मौजूद हैं और तुम भी उन शक्तियों को जगा सकती हो, उसके लिए प्रयत्न कर सकती हो। पद्मश्री ने जब जम्बू कुमार के मुख से स्वयं अपने लिए भी यही बात सुनी, तो उसे वो बात अंदर तक टच कर गई। उसको वह बात इतनी अधिक छू गई, प्रभावित कर गई कि उसके मन के भीतर भी यही आया कि मुझे भी अपने आप की शक्तियों को जगाने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि इस सांसारिक लोभ लालच के अंदर पड़ कर के स्वयं को दुखी करना अब और अधिक उपयुक्त नहीं है। यह विचार करके पद्मश्री ने सोचा कि अगर मैं स्वामी की आत्म कल्याण की राह के अंदर कंटक बनती हूँ, यानी कांटा बनती हूँ, उनकी राह का शूल बनती हूँ, तो यह तो मेरे लिए भी उपयुक्त नहीं है, बल्कि उल्टा मुझे तो खुद भी उन्हीं की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, यानी मुझे भी आत्म कल्याण के लिए अब कटिबद्ध हो जाना चाहिए। यह विचार करके पद्मश्री, वह भी समुद्रश्री, जो पहली जम्बू कुमार को समझाने के लिए जम्बू कुमार की पहली पत्नी आई थी, और वह भी वैराग्य को धारण करके दीक्षा लेने की भावना रख करके एक किनारे होकर के बैठ गई थी। पद्मश्री भी अब समुद्रश्री की ही भांति उसी के पास जाकर के बैठ जाती है। जब पद्मश्री की यह स्थिति देखी, तब शेष जो अब 6 पत्नियां बची है, वे सब आपस में विचार विमर्श करने लगी और सोचने लगी कि यह तो बड़ा ही बुरा हुआ, क्योंकि पद्मश्री तो इतना दृढ़ संकल्प करके गई थी कि मैं तो स्वामी को अपनी बातों में मना कर ही रहूंगी,
हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि पद्मश्री यह सोच रही थी कि मैं पद्मश्री हूँ, मेरा नाम पद्मश्री है और कमल की शोभा यानी पद्म की श्री, पद्म की आभा किसे विचलित नहीं कर सकती है। स्वामी को भी मैं विचलित कर दूंगी और मेरे प्रबल तर्कों के द्वारा उनको अच्छी तरह से समझा दूंगी, दीक्षा न लेने के लिए उन्हें मना दूंगी। लेकिन अब शेष 6 पत्नियां यही बात सोच रही है कि पद्मश्री जो इतना दृढ़ संकल्प करके गई थी वह भी अकृत कार्य हो गई है, यानी कि कार्य सफल नहीं कर पाई है, असफल हो गई है। और इतना ही नहीं बल्कि स्वयं भी स्वामी की बातों पर सहमत हो गई है, स्वयं भी दीक्षा लेने के लिए राजी हो गई है। ऐसे में पतिदेव को समझाना निश्चित रूप से कठिन है, कठिन ही नहीं बल्कि अब तो उन्हें असंभव लग रहा था, क्योंकि पद्मश्री भी जब कुछ नहीं कर पाई तो शेष हम 6 मिलकर के भी प्रयास करें तो भी स्वामी अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं। अब प्राणनाथ को अपने संकल्प से विचलित कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं जब तक श्वास है तब तक इंसान को आस भी रखनी ही चाहिए, जब तक सांस तब तक आस। बस इसी कारण से उन्होंने आपस में विचार किया कि क्या पता हमारे समझाने से शायद स्वामी को समझ में आ जाए, क्या पता हमारा प्रयास सफल हो जाए। एक आशा तो हर व्यक्ति के भीतर बनी ही रहती है, तो बस वही एक क्षीण सी आशा, एक पतली सी आशा की किरण उनके भीतर भी थी और बस उसी आशा की किरण को अपने भीतर जगाए हुए अब जम्बू कुमार की तीसरी स्त्री पद्मसेना जम्बू कुमार के सामने आई, उनको अपने पथ से विचलित करने के लिए। और वह आकर के जम्बू कुमार से कहती है, स्वामी आप जानते ही हैं कि स्त्रियां तो स्वभाव से ही भोली भाली होती है और आपने उनके इसी भोलेपन का लाभ उठाकर मेरी 2 बहनों को अपनी बातों में बहका लिया है। लेकिन आप याद रखिए कि जिस तरह से सब धन 22 पंसेरी नहीं होता है, उसी तरह से सारी स्त्रियां एक समान भोली भाली नहीं होती है और मैं आपकी बातों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, बल्कि मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि सुख के इतने सुंदर समय को आप वृथा ही क्यों व्यतीत कर देना चाहते हो। यानी इतना सुंदर जो ये समय मिला है, विवाह की रात्रि है आज, और इतने सुंदर मधुर मिलन के समय को आप व्यर्थ ही बातों में गंवा रहे हो, व्यर्थ के ये लेकर के बैठे हो, संकल्प करके बैठे हो। इतने सुंदर समय को आप व्यर्थ ही क्यों गंवा देना चाहते हो। आपको क्या लगता है कि हमको यूं अचानक ठुकरा करके चला जाना आपके लिए बड़ा आसान काम होगा? नहीं, आपके लिए ये इतना आसान नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। हमारे स्नेह में बहुत शक्ति है, हमारा स्नेह पाश इतना अधिक मजबूत है कि उस स्नेह के बंधन को तोड़ पाने में साक्षात इंद्र भी आ जाए तो वो भी समर्थ नहीं हो पाएंगे। कहा भी है कि नेह पासा भयंकरा। शास्त्र कथन है कि ये जो स्नेह के पाश होते हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे को अपने स्नेह में, अपने मोह में बांध लेता है, मोह का जो बंधन है, ये स्नेह की जो डोरियां हैं जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, बड़ी ही पतली और नाजुक से बंधन होते हैं ये, लेकिन इन बंधनों को तोड़ पाना अत्यंत कठिन है। तो ये जो नेह के पाश है ये बड़े ही मजबूत है, भयंकर है। इनको तोड़ पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। आप हमें यूँ सहसा ठुकरा करके चल देंगे, ये इतना आसान नहीं है। और फिर आपने तो खुद पद्मश्री से कहा है कि हम लोग अबला नहीं हैं, तो हमें अबला मत समझो, हम सबला हैं। हमारे स्नेह में, हमारे प्यार में, हमारे आपके प्रति मोह में इतनी अधिक ताकत है कि आप उसे तोड़ करके यूँ इतनी आसानी से मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकोगे। और फिर वह पद्मसेना भी अपनी बात को रखने के लिए और अधिक मजबूती से जम्बू कुमार के सामने प्रस्तुत करने के लिए, वह भी उन्हें स्त्रियों के मोह में, स्त्रियों के स्नेह में, उनके प्रेम में कितनी ताकत होती है इस बारे में एक कथा सुनाती है, एक उदाहरण देती है। लेकिन जम्बू कुमार उसकी उस कथा को सुनने के पश्चात भी उसे यही समझाते हैं कि प्रिय, जो तुम समझ रही हो कि मैं इस सुख के, इस प्यार के, इस मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाऊंगा और मैं भी विषय भोग की लालसा के अंदर आसक्त हो जाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं है।
बल्कि तुम एक कथा सुनो। और अब जम्बू कुमार पद्मसेना को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, इसी भारतवर्ष के किसी नगर के अंदर दो नवयुवक रहते थे। एक का नाम था मेघरथ और दूसरे का नाम था विद्युन्माली। वे मेघरथ और विद्युन्माली दोनों ही युवकों ने एक बार निश्चय किया कि हमें कोई ना कोई विद्या अथवा कोई ना कोई विशिष्ट मंत्र सीखना चाहिए। तो बस अपने इस निश्चय को मूर्त रूप देने के लिए वे अपने नगर से बाहर चले गए। नगर से बाहर किसी विद्या को सीखने के लिए, कोई विशेष विद्या के वो जानकार हो जाए, ऐसी उनके मन में भावना थी और इसी कारण वो अपने नगर से बाहर चल पड़े। बाहर गए और अनेकों दिनों के पश्चात उन्हें एक मंत्रवेत्ता मिले जो बहुत ही विशेष और दुर्लभ मंत्रों के जानकार थे, मंत्रवेत्ता थे। तो उन मंत्रवेत्ता से जब उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि आप कृपा करके हमें भी कोई ऐसा मंत्र सिखा दीजिए जिससे हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए। मंत्रवेत्ता को जब उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया, बहुत अनुनय विनय किया, निवेदन किया, तो मंत्रवेत्ता ने कहा कि मैं मंत्र का जानकार हूँ और मुझे तुम्हें मंत्र सिखा देने में कोई ऐतराज़ भी नहीं है, लेकिन एक बात तुम स्मरण रखो कि मंत्र की साधना करना अत्यंत कठिन काम है। यूँ इतना आसान नहीं है कि कोई भी मंत्र को जाप लेगा, मंत्र को पढ़ लेगा और उसे सिद्धि हो जाएगी। नहीं, सिद्धि की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। इस मंत्र की साधना करना बहुत ही कठिन काम है और यदि मंत्र साधना करते समय तुम डिग गए, विचलित हो गए, तो उसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होगा, ये याद रखिएगा। और यदि तुम विचलित नहीं हुए, निश्चल मन से मंत्र की साधना कर पाए, तो तुम्हें 6 महीने के भीतर भीतर राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी तुम स्वयं राज्य पद को प्राप्त कर लोगे, राजा बन जाओगे। यह बात सुनकर के दोनों ही युवकों ने, विद्युन्माली और मेघरथ दोनों ने ही हाथ जोड़ करके उस मंत्र के जानकार के सामने कहा कि नहीं, हम मंत्र की साधना को दृढ़ता पूर्वक करेंगे और आप जो भी उसकी विधि बताएंगे उसको नियम पूर्वक अच्छी तरह से उस विधि का पालन किया जाएगा, उसका अनुसरण पूरी तरह से किया जाएगा। और इतना ही नहीं, हम मंत्र का जाप भी पूरे शुद्ध उच्चारण के साथ में करेंगे और मंत्र का कभी भी दुरुपयोग भी नहीं करेंगे। ये बात भी ध्यान रखना मंत्र सिखाने वालों के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो मंत्र जिसे सिखा रहे हैं वह व्यक्ति उस मंत्र का दुरुपयोग ना कर दे। इसी के लिए पात्र की शुद्धि होना यह भी एक बहुत ही अनिवार्य शर्त है। कोई भी साधना हो, कोई भी मंत्र जाप हो, कोई भी तरह की विधि हो, अनुष्ठान हो, उसमें उस साधना का परिणाम जो आता है उसका दुरुपयोग ना किया जाए। जो भी व्यक्ति उसको प्रयोग कर रहा है उस व्यक्ति के भीतर के भाव सद्भावित हो, इस बात के लिए सदैव हमें ध्यान रखना होता है। तो जब उन्होंने मंत्रवेत्ता को आश्वासन दिलाया कि हम इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे और दृढ़ता के साथ मंत्र की साधना करेंगे, तब मंत्रवेत्ता ने उन्हें उस मंत्र को सिद्ध करने की पूरी विधि बताई और जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें विवाह करना होगा। अति सुंदर श्रेष्ठ कन्या के साथ में विवाह करो और विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के साथ में रहते हुए उसको सामने बिठा करके तुम्हें इन मंत्रों की कठोर साधना करनी है। और यदि उस साधना को करते समय यदि तुम्हारा मन विचलित हो गया और तुम यदि तनिक भी ब्रह्मचर्य की साधना से च्युत हो गए, यदि तुमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, यदि तुम ब्रह्मचर्य की साधना से च्युत हो गए, जरा से भी तुम्हारे मन के अंदर भी विचलन आई, तो इसका परिणाम उलट हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप मंत्र साधना से तुम भ्रष्ट हो जाओगे और तुम्हारा दिमाग भी बिगड़ सकता है, यानी तुम पागल भी हो सकते हो। सारी स्थितियां उन्हें समझा दी, सारी हिदायतें दे दी और उसके पश्चात मंत्रवेत्ता अपनी राह को चल पड़े। वे दोनों युवक भी आगे बढ़ गए। आगे जाकर के किसी नगर में उन्होंने दोनों ही नहीं कन्याओं से विवाह किया और विवाह करने के पश्चात अब एक निर्जन स्थान देख करके दोनों ही साधना के लिए तत्पर हो गए। उनकी पत्नियां नव विवाहित वधुएं हैं, उनके सामने बैठी है और उनको सामने बिठा कर ही उनको वो मंत्र की साधना करनी है, लेकिन मन में तनिक भी विचलन नहीं आनी चाहिए। अब साधना करते 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 हुआ इस तरह कि विद्युन्माली उस
अपनी स्त्री के हाव भाव को, उसके कटाक्षों को देख करके विचलित हो गया। वह उस पर विजय नहीं पा सका, अपने मन के अंदर दृढ़ नहीं रह पाया, और जैसे ही वह विचलित हुआ अपने उस ब्रह्मचर्य की साधना से, उसका दिमाग तुरंत ही बिगड़ गया, वह पागल हो गया। और जो दूसरा नवयुवक था मेघरथ, वह मेघरथ उसने अपने मन को मानो सुमेरु पर्वत की तरह अडिग और अकंप बना दिया था। उसने अपने मन को मंत्र साधना के अंदर इतना अधिक तन्मय बना दिया कि अब उसके लिए उसके और उस मंत्र साधना के अलावा शेष पूरे संसार का अस्तित्व ही मानो समाप्त हो गया हो। यानी उसने अपनी उस स्त्री के हाव भावों पर, उसके कटाक्षों पर, उसके उस रूप सौंदर्य पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया। देखते हुए भी वह सिर्फ और सिर्फ अपनी उस साधना के अंदर डटा रहा, अडिग रहा, और उस अविचलन के कारण जो वो विचलित नहीं हुआ, अडिग रहा, उसके कारण उसका मंत्र सिद्ध हो गया। और जब उसका मंत्र सिद्ध हुआ तो मंत्र से अनुविद्ध दिव्य शक्ति प्रकट हुई, और उस दिव्य शक्ति ने उसे अनेकों तरह के वरदान दिए। और उस मंत्र का जो प्रभाव था कि वह 6 माह के भीतर राज्य पद को भी प्राप्त कर गया। जम्बू कुमार पद्मसेना को यह दृष्टांत देकर के कहते हैं कि प्रिय, इस संसार के अंदर हम सब जीवों की भी स्थिति मेघरथ और विद्युन्माली की भांति ही है। हम लोग भी और अधिक पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। जिस तरह वो लोग भी अपनी को और अधिक समृद्ध बनाना चाहते थे, उसी तरह से हम लोग भी स्वयं को हर तरह से सुखी और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। जिस तरह से उन्हें मंत्र विद्या मिल गए थे, उसी तरह से हमें भी सद्गुरु मिले हैं। वो सद्गुरु हमें मंत्र का ज्ञान देते हैं। जिस तरह से मुझे भी सद्गुरु की प्राप्ति हुई, स्वामी सुधर्मा, उन्होंने वो मंत्र विद्या की भांति है, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान में उन्होंने मुझे साधना का मार्ग भी बता दिया है। और अब मैं उनके बताए हुए उस मंत्र और उस साधना के अनुरूप ही साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं भी साधना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेघरथ की भांति, मैं उस विद्युन्माली की भांति नहीं हूँ जो हाव भावों से इस सांसारिक जो विषय का जाल है, उस जाल के अंदर मैं डिगूंगा नहीं। मुझे अपनी शक्तियों पर, अपने आप पर पूर्णतया विश्वास है, और मैं मेघरथ की भांति अडिग होकर के साधना करूंगा। साधना मार्ग पर जरा सा भी स्खलित नहीं होऊंगा, च्युत नहीं होऊंगा, और चाहे कितने भी 22 परिशह आ जाए, लेकिन मैं हर अनुकूल और प्रतिकूल परिशहों को, समस्त उपसर्गों को ठीक तरीके से समभाव से सहन करता हुआ अपनी साधना को आगे बढ़ाऊंगा। और जब मैं साधना मार्ग को गति दे पाऊंगा, तभी तो मैं अपने उस आत्मिक राज्य का, आत्मिक शक्तियों के उस राज्य का स्वामी बन पाऊंगा। यानी मैं भी अपनी आप की शक्तियों का जागरण कर पाऊंगा। इसीलिए तुम मुझ पर तनिक भी शंका मत करो। मैं श्री सुधर्मा स्वामी की वाणी को सुन करके इस संसार के इस विषय भोग की वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, और यही कारण है कि मैं ज़रा सा भी डिगूंगा नहीं। इस बात के लिए तुम आश्वस्त रहो कि मैं किसी भी प्रकार के विचलन में नहीं आऊँगा। तब पद्मसेना ने जब स्वामी की आंखों में देखा, जम्बू कुमार जिस भीतर की भाव दशा से वो बात कह रहे थे और जिस तरह से वो उन्हें समझाते थे, तो पद्मसेना को भी उनकी बात समझ में आ गई, और उसे भी लगा कि सत्य ही तो है। स्वामी किसी भी तरह के विचलन में आने वाली स्थिति में अब नहीं है, क्योंकि वो अब संसार की वास्तविकता को समझ चुके हैं। और कहीं न कहीं पद्मसेना भी समझ रही थी। जब जम्बू कुमार समुद्रश्री को समझा रहे थे, तब भी तो उसने सुना है। पद्मश्री को भी उन्होंने समझाया, तब भी उसने सुना, और स्वयं उसको भी उन्होंने समझा दिया। और अब पद्मसेना को भी लगा कि सत्य है, सांसारिक विषय जाल में तो जितना भोगो उतना ही और अधिक भोगने की कामना निरंतर बनी ही रहती है। इस संसार के अंदर वास्तविक सुख पाना सचमुच असंभव ही है। हम सभी लोग
सुख के प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम इस विषय जाल में भटकते हुए कभी इसका अंत नहीं आएगा। और यही सब चिंतन मनन करते करते पद्मसेना को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह भी सोचने लगी कि अच्छा हो कि जिस राह पर स्वामी बढ़ रहे हैं उसी राह पर मुझे भी बढ़ जाना चाहिए। मुझे भी अपने भीतर के उस शाश्वत राज्य को, उस आत्मिक राज्य को प्राप्ति के लिए, उसको पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मुझे भी साधना मार्ग पर अडिग होकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह सोच कर के अब पद्मसेना भी समुद्रश्री और पद्मश्री के पास ही जाकर के बैठ गई। इस तरह से जम्बू कुमार की 3 पत्नियां जम्बू कुमार की ही भांति अपने भीतर वैराग्य को धारण करके दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर हो चुकी है। अब यह स्थिति देखकर अब जो शेष पत्नियां बची हैं 5 अन्य, उनके भीतर हिम्मत रहती है। वो हिम्मत करके फिर भी जम्बू कुमार को समझाने के लिए आगे आती है या नहीं आती है, सुनते हैं उनको अगले भाग में। आज इतना ही। ओम शांति, जय हो, जय हो, जय हो।